भाइयों और बहनों, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार सो रही है, पर आप तो जागिए और ऐसे उम्मीद से देखना हमको बंद कीजिए और सबसे पहले हमको वोट देकर जिताइए। और जब तक हम जीत नहीं जाते, अरे मरी मैया, अपनी अपनी समस्याएं खुद सुलझाइए। आज लापता गंज से समस्याओं का गंज हटाएं और इसके लिए बुद्धिजीवी आगे आए। देखा आज लापता गंज अपना काम कैसे औरों पर डाल रहा है ये नेता। डालते हैं कुछ लोग, अपना काम औरों पे भी डाल देते हैं। हमने तो कभी नहीं डाला। अब कभी कभी कुछ लोग नहीं भी डालते। आज लापता गंज को ही नहीं, हमको भी बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। क्या ये नेता लापतागंज की समस्या सुलझा पाएगा? ना, समस्या सुलझाने के लिए बुद्धिजीवी आगे आएगा। बुद्धिजीवी? हाँ, जानते हैं क्या होता है? बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो, जो सोचता है और सिर्फ सोचता है, जिसे समाज के दर्द से दर्द हो, जो मर्दों में मर्द हो। वाह, लेकिन आजकल ज्यादा सोचने वाले को लोग बुद्धिजीवी नहीं, पागल समझते हैं। तो समझ लीजिए, इस देश की समस्या पागल ही सुलझा सकता है। सही कहा कछुआ चाचा। 62 साल से अक्ल वालों पे विश्वास किया, अब पागलों पे विश्वास करना पड़ रहा है। लेकिन क्या लापतागंज में ऐसा कोई पागल मिलेगा जो लोगों के विषय में सोचे? राम राम। नेताजी उठिए, वरना पब्लिक जाग जाएगी। पब्लिक जागे तो हम हमेशा के लिए सो जाए। तो आप अपना वोट देकर हमको जिताएं और ताली बजाएं। आ गए? हाँ, बड़ी देर कर दी। काम था। कहाँ काम था? हम तो देख रहे थे, वहाँ नेताजी का भाषण सुन रहे थे। अब जब पता ही है तो काहे पूछ रहे हो कि का काम था? तो झूठ काहे बोल रहे थे कि काम था? नेता का भाषण सुनना भी एक काम होता है, और आजकल तो नेता का भाषण सुनना ही एक काम रह गया है। क्या कह रहे थे नेताजी? कह रहे थे कि समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी सामने आए, हमसे ये काम न करवाएं। पापा बुद्धिजीवी क्या होता है? होता है बेटा, ये भी एक जीव होता है, ये तुम नहीं समझोगे। तो समझाए दो ना, क्या जीव होता है? बेटा जी, जो बुद्धिजीवी होता है ना, हाँ, क्या होता है? ये बहुत ही का? अरे बोलने तो दो बेटा। बुद्धिजीवी वो प्राणी होता है जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, जो बहुत सोचता है। बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो। हमारी तरह? तुम और क्या, हमारी बुद्धि जीवित है ना? अरे अपनी जीवित बुद्धि को प्रयोग में तो लाओ। पति थका हारा घर लौटा है, उसे कम से कम चाय नाश्ता तो करवाओ। हाँ, हमारी सारी बुद्धि ना तुम चूल्हे चौके में ही घुसेर दो। अरे औरत आजकल खाली चूल्हा चौका नहीं संभालती, पूरा देश संभालती है, देश। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि में घुसे तब ना, उसके लिए बुद्धि का जीवित होना जरूरी है। हे गंगा मैया, काश हमरे पल्ले कोई बुद्धिजीवी पड़ा होता। हे भगवान, अगले जन्म में बुद्धिजीवी बनाना, ये बात। ताकि हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कछुआ चाचा की तरह शादी ना करें। क्या देख रहे हो? आपको कैसे पता चला कि आप बुद्धिजीवी हो? अरे क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमने सोचा कि बुद्धिजीवी कौन हो सकता है, तुमने मान लिया कि हम बुद्धिजीवी हैं। वाह, खुद ने ही खुद को बुद्धिजीवी की उपाधि दे डाली। काहे? इसमें हंसने का क्या है? जब उन नेता लोगों को खुद को नेता कहने में नहीं शर्म आता है,
तो हमको खुद को बुद्धिजीवी कहने में काहे शर्म आएगा कि हम बुद्धिजीवी? पापा कसम कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा? टुडेज के टाइम पे जो खुद को बुद्धिजीवी समझे वही असली में बुद्धिजीवी होता है, देखिए, क्योंकि गलतफहमी का कोई इलाज नहीं। पापा कसम कछुआ चाचा, आप अपने दिमाग को थोड़ा सोने दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में कहीं आपकी जीवित रहने के लाले न पड़ जाए। अरे एक बात सोचो कि इस देश का हर नागरिक अगर बुद्धिजीवी हो जाए तो देश कहां से कहां चला जाएगा। अरे नेता लोग समस्या सुलझाते हैं क्या? समस्या तो अब हम लोग सुलझाएंगे, बुद्धिजीवी लोग। तो पापा कसम शुरुआत हमारी समस्या से कीजिए ना। ठीक है, बताओ अपनी समस्या, दिखाओ। कछुआ चाचा, समस्या बहुत बड़ी है, वो खुद चल के हमारे पास नहीं आएगी, हमें ड्राइव करके उसके पास जाना पड़ेगा। आइए। अरे यहाँ नहीं भाई, पीछे बैठिए हैं। पीछे? अजीब समस्या है, बैठ भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या के पास खुद ही चल के जाते हैं। हाँ, आप तो अपनी समस्या को थोड़ा सा रहने दीजिए। चलिए चलो। अरे ठीक से बैठिए ना। मुकंदी भैया, आपको क्या लगता है कछुआ समस्या सुलझाएगा? अरे ये तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये क्या सुलझाएगा? अरे आराम से। चलाने नहीं आता। समस्या क्या है? छुपे रहिए, आ रही है।